आज जो हम सब्जेक्ट ले रहे हैं सम्यक कर्म, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण बिंदु, जिसे बुद्ध ने ही नहीं बल्कि कृष्ण ने भी बहुत महिमा मंडित किया। तनाव का कर्म से क्या लेना देना है अगर देखा जाए तो? और इसको समझना भी क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब हम अपने जीवन पर दृष्टि डालते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि हम तो कर्म कर रहे हैं, धन अर्जित करना, परिवार में रहना, मित्रों के साथ जो भी हम करते हैं, हम सोचते हैं कि हम सब कर्म में लगे हुए हैं। तो तनाव का कारण क्या है? कृष्ण की अगर बात को समझना है तो एक शब्द को हमें और जोड़ना होगा, तब जाकर हमें ये तनाव एकदम स्पष्ट हो जाएगा। कृष्ण ने उसकी बात नहीं कही क्योंकि उस शायद इतने हजारों वर्ष पहले कृष्ण ने इसकी जरूरत नहीं समझी होगी। जीवन शैली बदलती जा रही है, हम लोगों के रहने का ढंग, जीने का ढंग भी बदलता जा रहा है, विज्ञान तरक्की करता जा रहा है। एक तरफ तो सब कुछ बहुत सुंदर है, लेकिन दूसरी तरफ इसके बारे में हमें ज्ञान भी पूर्ण होना चाहिए, और वो शब्द है प्रतिकर्म। हम सोचते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में हमारा जीवन कर्म केंद्रित है या प्रतिकर्म केंद्रित है? ये बात हम अगर समझ लें तो हमारे जीवन से तनाव मुक्त हो सकता है। साइंस ने जो तरक्की की, एक यंत्र बनाया जिसको हम कहते हैं रिमोट। हर चीज रिमोट से ही केंद्रित है। अभी यहाँ लाइट चल रही है, रिमोट से लाइट के कलर्स बदल जाएंगे। एक कलर चाहिए, वही कलर ठहर जाएगा। टीवी है, टीवी के रिमोट से हम चैनल बदलते जाते हैं। जौन सा चैनल चाहिए हम वो चैनल देखने लगते हैं। अगर ये टीवी कहे कि मैं टीवी की तरह लोगों को दिखा रहा हूं, तो क्या ये सत्य होगा? देखने वाले के हाथ में जो वो दिखा रहा है उसका नियंत्रण है। रिमोट का बटन हम दबाते हैं, चैनल चेंज होते हैं। हमारे आसपास, हमारे जीवन में भी, हमारे साथ भी ये दुर्भाग्य घटता है। ये यंत्र जिसको हम टीवी कहते हैं, ये तो फिर बहुत सरल है। एक टीवी का एक ही रिमोट है। हमारे जीवन के तो इतने रिमोट हैं, जितने लोग हमारे आसपास हैं उन सब के हाथ में हमारे रिमोट हैं। कौन सा चैनल हमारा वो बदलेंगे, इसका हमें ख्याल भी नहीं है। ये हमारे तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है। कोई जरा सी हमारी प्रशंसा करता है, हमारा गुणगान कर दे, हम उसके प्रति प्रेम से भर जाते हैं, खुश हो जाते हैं, चाहे झूठी सही। कोई जरा सी हमारी बुराई कर दे, चाहे हमारे बारे में कितना भी सत्य बोले, लेकिन उससे बड़ा दुश्मन हम किसी को नहीं समझते। कल हम बात कर रहे थे ना सत्यम शिवम सुंदरम की, कि प्रामाणिकता होनी चाहिए, मंगल होना चाहिए। ढंग कुछ भी हो, अगर सुंदर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम प्रामाणिक हो और मंगलकारी तो हो। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा नहीं है। हमारा कितना भी, जिसको हम मित्र कहें, कितना भी हमारा अपना हो, अगर वो कुछ ऐसा कह दे कि जो हमें अच्छा नहीं लगता, वो हमारा मित्र नहीं होता। हम बात करने भी छोड़ देंगे, मिलना भी छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अनुसार नहीं हुआ और हमारे रिएक्शंस हो जाते हैं।
तो हमारा जीवन कर्म केंद्रित ना होकर प्रति कर्म केंद्रित हुआ है। हमारा सारा जीवन रिएक्शंस पे बेस हो गया है, और यही हमारे तनाव का कारण, क्योंकि रिएक्शन में केंद्र दूसरा है, मैं नहीं। पहले दिन से जो मैं बात कर रहा हूं कि हमें पर केंद्रित नहीं, स्व केंद्रित होना होगा। हमें अपने भीतर की शून्यता से जुड़ना होगा। अगर सच में हम जीवन को आनंदपूर्ण जीवन शैली बनाना चाहते हैं तो दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता हमारी लाइफ में। दूसरे के प्रति हम प्रेम से भर सकते हैं, वो प्रेम भी जो फोकस्ड नहीं है, मेरा अपना होना प्रेमपूर्ण है, जिसके साथ जो भी आए वो उस प्रेम को अनुभव कर सके। कभी किसी फूल से पूछा है कि उसके पास अगर 10 लोग खड़े हैं तो वो अपनी सुवास सिर्फ 2 ही लोगों तक पहुंचाएगा? एक फूल की सुवास उसके आसपास के लोग अपने आप महसूस कर सकते हैं। तो हमारा भी जो प्रेम है जिसकी हमने चर्चा की, वो हमारे भीतर की क्वालिटी हो जाए, वो हमारे भीतर की शून्यता से, हमारे भीतर की चैतन्यता से अपने आप सुवास की तरह फैले। वो प्रेम की बात है। लेकिन इस प्रेम की बात नहीं जो पर केंद्रित है, कि दूसरा हमारे साथ क्या कर रहा है इस पर निर्भर करता है कि मेरा उसके प्रति प्रेम होगा या नहीं होगा। ये तनाव का कारण है। प्रति कर्म में जीना छोड़ना होगा। सम्यक कर्म है क्या? जब बुद्ध बात करते हैं, करुणा से निकला हुआ हर कृत्य सम्यक कर्म है। ओशो बात करते हैं होशपूर्ण जीवन शैली को उपलब्ध हो जाओ। ओशो ने तो यहां तक कह दिया कि मूर्छा में किया हुआ कृत्य पाप है, होश में किया हुआ कृत्य पुण्य है। होशपूर्ण जीवन शैली से जो निकलेगा वो सम्यक कर्म है। करुणा से जो प्रेरित होगा वो सम्यक कर्म है। भीतर कोई क्रिएशन से निकला हुआ कर्म सम्यक कर्म है। क्या हमारे कर्म इस तरह से नहीं हो सकते? और अगर समझना हो, जिसकी कृष्ण बात करते हैं गीता के अंदर, कर्म विकर्म और अकर्म, इसकी एक पंक्ति मुझे बहुत प्रिय है। उसे समझाते हैं, कर्म करते हुए विकर्म का ज्ञान हमें अकर्म में ले जाता है। कर्म वो जो प्रतिक्रिया ना हो, हमारे भीतर से निकला हुआ कर्म हो, जिसे हम करना चाहते हैं, जिससे हम पर केंद्रित नहीं हैं। मुझे किसी के साथ क्या व्यवहार करना है इसका निर्णायक मैं हूं। ये तभी हो सकता है जब मैं होशपूर्ण होऊंगा। मेरे भीतर से प्रेम और करुणा से प्रेरित कर्म हो, वो तभी संभव है जब मैं अपने भीतर की शून्यता से जुड़ूंगा। इसलिए ध्यान आवश्यक है। बुद्ध जो बात करते हैं उसका उत्कर्ष यही है। अष्टांगिक मार्ग का उत्कर्ष यही है कि हम इतनी जागरूकता से ध्यानस्थ जीवन शैली को उपलब्ध हो जाएं, बाकी सब सज जाएंगे। एक के सादे सब सदे। लेकिन निश्चित तौर पर हमें विजडम तो होना चाहिए, प्रज्ञा तो होनी चाहिए। दूसरा मेरे जीवन का केंद्र नहीं हो सकता। मेरे जीवन का केंद्र मैं स्वयं हूं। परिणाम जो भी हो, मैं यहां अपने ही अनुभवों से अपने जीवन को परिष्कृत करूंगा। अपने ही जीवन से, अपने ही जीवन के जो भी मेरे अनुभव हैं उससे मैं अपने जीवन की क्वालिटी को एनहांस करूंगा। कौन कहता है कि जब हम कुछ करें तो हमसे गलती नहीं हो सकती? लेकिन कम से कम प्रक्रिया प्रतिकर्म तो ना हो, हम रिएक्शंस तो ना करें। हर चीज में हमारा रिएक्शन पहले होता है और फिर हम दम भरते हैं, हम कर्म की जीवन शैली से जीते हैं। सबसे पहले अगर हमें सम्यक कर्म में प्रवेश करना है तो ये जो प्रतिकर्म, ये जो रिएक्शंस हैं, ये जो प्रक्रियाएं, ये हम जो करते हैं, इसको हमें ड्रॉप करना होगा पूरी तरह से। और जब तक ये रिएक्शन संबंध नहीं करेंगे, जो रिएक्शंस हमारे आसपास के लोगों के कारण हमारे भीतर, हम हमेशा जागरूक होकर अपने भीतर से, अपने भीतर, मेरे भीतर से जो भी आता है मैं उस तरह से क्यों नहीं कर सकता।
कम से कम कर्म में तो प्रवेश करूं। विकर्म की समझ क्या है? क्या आपको खाना पचाना पड़ता है? क्या सुबह सूरज को उगाना पड़ता है? अलार्म लगाया है, 5 बजे की घंटी बजी, 5:30 बजे की, आज मैं निर्णय करूंगा कि अब सूरज उग जाना चाहिए, शाम को 6 बजे सूरज डूब जाना चाहिए। मौसम मैं नियंत्रित कर रहा हूं कि हर जगह मौसम जो है बदलता है और मैं नियंत्रित करता हूं। एक बहुत अच्छा जोक है, एक बच्चा स्कूल जाता है, 5-6 दिन की छुट्टी के बाद उस स्कूल ज्वाइन किया। टीचर पूछती है, आप 5-6 दिन क्यों नहीं आए? उस बच्चे ने कहा कि मेरे दादाजी गुजर गए थे। टीचर ने कहा बहुत बुरा हुआ, लेकिन कैसे गुजर गए? कहते कुछ नहीं मैम, मार्केट में जा रहे थे, एक बहुत ही सुंदर लड़की सामने आई, वो सांस लेना भूल गए तो मर गए। तो ये सांस भी अगर हमारे हाथ में होता तो मर गए होते, और जीवन समाप्त हो रहे तो उस दिन तो हो ही जाना है। तो जितने भी विशेष कर्म है, कर्म मतलब विशेष कर्म, वो परमात्मा ने अपने हाथ में रखे। जन्म मृत्यु उन परमात्मा ने अपने, हमारे को कुछ करना नहीं पड़ता। मौसम हमें कुछ नहीं करना पड़ता। जीवन चलाने के लिए सांस लेना है, भोजन पचाना है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। ये जितने भी कर्म हैं, ये विशेष कर्म हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। तनाव किस बात का हो? क्योंकि तनाव यहां पर आता है, हम हर कर्म के साथ फल को जोड़ देते हैं। इसलिए कृष्ण की जो एक कर्म की पूरी गीता है, इसलिए प्रमुख हुई। क्यों? सिर्फ एक ही बात कृष्ण समझाना चाहते हैं, निष्काम कर्म। और ओशो ने इसे बहुत सुंदर ढंग से क्या कहा है, अलग अलग तरह से, लिव हियर एंड नाउ, होशपूर्ण हो जाओ। अब अगर लिव हियर एंड नाउ होगा, अगर इस पल जियोगे, तो परिणाम क्या है इस पल जीने का? आप यहां बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो भी मेरा अनुभव है या जो भी मैंने जाना है, इस समय तो हम इसके अलावा कुछ कर सकते हैं? घर जाकर खाना तो बना नहीं सकते, आप अपने ऑफिस तो जा नहीं सकते, मैं यहां बैठकर बिजनेस तो कर नहीं सकता। अगर मैं इस पल में ठहर जाऊं, अगर इस पल में जीने लगूं, तो क्या आप और मैं इस पल करने का, होने का मजा नहीं लेंगे? दिस इज द बेस्ट व्हाट वी कैन डू। जहां है पूर्णता से हो जाओ, करने का मजा लो, करने का आनंद लेते हुए ही आप तनाव से मुक्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि फल के आधारित मेरा आनंद नहीं टिका। मेरा आनंद इसी पल में, मेरे करने में है। मैं जो भी कर रहा हूं उसे इतनी सुंदर तरीके से, इतने प्रेम से, इतने भाव से मेरे भीतर से हो जाए तो मैं अभी आनंदित हूं। फ्यूचर टेंस में कभी आनंद कभी हुआ ही नहीं है। आज तक कभी किसी को आनंद फ्यूचर टेंस में नहीं मिला। आज तक कभी किसी को भी आनंद की अनुभूति अपने पास्ट को याद करके नहीं मिली। उसने तो यहां तक कह दिया, अगर परमात्मा को भी अनुभव करना चाहते हो तो इसी पल में है। इसलिए उसका नाम सच्चिदानंद रखा हुआ है, सत्य, चैतन्य और आनंद। करने का आनंद ले लो, सम्यक कर्म में प्रवेश हो जाएगा। जो भी कर रहे हो पूर्णता से करो, क्योंकि वैसे भी फल हमारे हाथ में है कहां। अगर फल हमारे हाथ में होता, हम कभी चैलेंज महसूस नहीं करते। क्यों? जैसा हम चाहते वैसा होता, तो फिर चैलेंज कहां पे है? लेकिन वही थोथे हो जाते, बिना चैलेंज के हम विकसित नहीं हो सकते थे। इसलिए सबसे बेस्ट है, फल तो मेरे हाथ में नहीं, आने वाला पल भी मेरे हाथ में नहीं। बस एक गाना है ना, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। कभी भी इतनी ऊंचाई की बात कभी कभी करते हैं, लेकिन बस वो गाना सिर्फ गीत बन के रह जाता है। हमें से बहुत लोगों को हो सकता है ये प्रिय गाना हो, लेकिन उसका अर्थ ही क्या है जब वो हमारे जीवन का हिस्सा ना बने।
जीवन का हिस्सा तो बन जाए। मैं जो भी बात करूं, जो भी मुझे अच्छा लगे, आपको जो भी अच्छा लगता है भूल जाओ क्या है, कम से कम उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। समस्या ये है जो हमें अच्छा भी लगता है वो भी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बनता। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि ध्यान के छोटे से छोटे अनुभव भी मूल्यवान हो सकते हैं जब वो आपके जीवन का हिस्सा हो। और ध्यान के समय में विधिवत करते हुए अगर बुद्धत्व का भी अनुभव हो जाए तो भी दो कौड़ी का है, अगर वो आपके जीवन का हिस्सा ना हो। क्योंकि विधियों के माध्यम से हम शांत हो रहे हैं। आप लगातार डायनेमिक करते रहिए, लगातार कुंडलिनी करते रहिए, विपස්සना करते रहिए। उस पल विधि करने के बाद अगर आप पूर्णता से करते हैं तो आपके 10, 15, 20 मिनट निर्विषय निर्विचार हो ही जाएंगे। वो कहते हैं 48 मिनट्स तक तुम निर्विचार हो जाओ, बुद्धत्व घट जाएगा। कुछ लगातार करते हुए कुछ मिनट के लिए तो हम आज भी हो जाते हैं। और वो देखो तो वो थोड़ी देर के लिए जो आप अपने भीतर की अपनी चैतन्यता को अनुभव करते हो वो भी झलक है उसी की। लेकिन वो छोटी सी झलक के साथ मैं अपना तादात्म्य नहीं कर रहा, मेरा एसोसिएशन नहीं बनता मेरे भीतर की शून्यता से। मैं उसको याद नहीं रखना चाहता। जब मैं आंख खोलकर बाहर जीवन जीता हूं, विस्मृत हो जाता है कि मैं हूं कौन। फिर वही शरीर और वही मन होकर जीने लगता हूं। तो लाभ क्या हुआ मुझे सुबह ध्यान करने का, जिसमें मैंने अपने सत्य की अनुभूति की कि मैं शरीर से पार, मन से पार, भावों से पार एकदम शून्य हूं। याद तो रखो, एक झलक काफी है अपने जीवन का रूपांतरण करने के लिए। क्योंकि वो झलक सत्य है, वो सुनी सुनाई बात नहीं है कि मैंने किताबों से उधार ज्ञान ले लिया या किसी ने कहा तो मैंने सुन लिया। वो मेरे जीवन का सत्य है। हम सब कितने वर्षों से कई ध्यान कर रहे हैं और कितने वर्षों से हम इस सत्य से अवगत है कि मेरा स्वरूप क्या है। लेकिन इतनी बार करने के बाद भी वो मेरा स्वरूप मेरा नहीं होता। ये तनाव का कारण है। कर्म करते हुए ये विशेष कर्म जो अपने आप हो जाते हैं, हो रहे हैं, इसकी समझ हमें अकर्म में ले जाती है। अकर्म का अर्थ कर्ता भाव ना हो। जब इतने बड़े बड़े कृत्य अपने आप हो रहे हैं, सांस अपने आप ली जा रही है, भोजन अपने आप पच रहा है, मेरा शरीर सुबह शाम अपने आप भीतर सब कुछ चलता है। देखो मशीन कितनी आपके भीतर जो चल रही है, कभी किसी डॉक्टर से डिस्कस करके देखना। हार्ट का रेट अगर आपका बचपन से एक सेट है तो उतने ही बार ही दिल धड़क रहा है। ज्यादातर लोगों का 70 और 75 के बीच में से धड़क रहा है। कभी सोच कर देखना, खून अपने आप भीतर कितने लीटर खून बाहर, पूरा का पूरा सर्कल चल रहा है। एक बाहर की मशीन भी इतनी गारंटी के साथ उसने नहीं भेजी जो हमारे भीतर की है। इस विशेष कर्म, इस विकर्म का अगर हमें ख्याल हो जाए तो कर्ता भाव विदा हो जाता है कि मैं करने वाला, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो कर्ता भाव कहां रहेगा। गीता की बात तो हम सब करते हैं। एक और वार्तालाप है अष्टावक्र और जनक का, अष्टावक्र संहिता इसका नाम है। गीता में कृष्ण ज्ञानी है, अर्जुन अज्ञानी है। एक ज्ञानी का अज्ञानी के साथ वार्तालाप हो रहा है। अष्टावक्र संहिता में दोनों ही ज्ञानी हैं। जनक भी ज्ञानी है, अष्टावक्र भी ज्ञानी है। एक ज्ञानी का ज्ञानी से वार्तालाप हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो अष्टावक्र संहिता गीता से ऊपर है, क्योंकि दो ज्ञानियों का वार्तालाप है। हम कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम से भरते हैं, हमें परमात्मा तुल्य हैं, इसलिए हम गीता से प्रभावित हैं।
लेकिन अष्टावक्र संहिता में अष्टावक्र जनक से पूछते हैं, कर्म की बात करते हो, क्या कर्म भी तुम्हारे हाथ में है? जनक कहते हैं, कर्म भी मेरे हाथ में नहीं। कृष्ण कर्म की तो बात कर रहे हैं, कम से कम कि आप कुछ कर सकते हो। अष्टावक्र पूछते हैं तो जनक कहते हैं, कर्म भी मेरे हाथ में नहीं। क्या आपके हाथ में था यहां आना? क्या श्योरिटी थी? क्या हमारे हाथ में है ये आश्रम का निर्माण करना? इसे प्रोग्राम इस तरह से चलाना किसी के हाथ में नहीं, सब हो रहा है। तो अष्टावक्र जनक से पूछते हैं, अगर कर्म भी तुम्हारे हाथ में नहीं तो फिर तुम कर क्या रहे हो? इतना बड़ा राज्य चला रहे हो। जनक कहते हैं अष्टावक्र से, जो भी मेरे सामने आता है मैं उसे अपनी जो भी बेस्ट मेरे एफर्ट्स हैं, उसके शब्द, मुझे शब्द याद नहीं, बेस्ट बाय एबिलिटी मैं उसको निष्पादित कर देता हूं। अगर देखो आप अपने जीवन पर, तो हम सब भी ऐसे जी सकते हैं। मैं सुबह उठता हूं, रात को मैंने कुछ और सोचा होता है, सुबह कहीं से कुछ फोन आता है, मेरा सारा प्लान बदल जाता है। हमारे जीवन में पल पल ये घट रहा है। हम सोचते कुछ है, होता कुछ है अक्सर। और जब कुछ सोचते हैं वो हो जाए तो समझो संयोग। कितनी बार आपने सोचा होगा, चलो ये कार्यक्रम करने चलते, कभी जा पाते हो, कभी नहीं जा पाते। तो कर्म भी हमारे हाथ में नहीं। जब इस समझ को अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे, कर्ता भाव चला जाएगा। जो भी मेरे सामने आता है, बेस्ट टू माई एबिलिटी, मैं उसको करने का आनंद लूं, सम्यक कर्म में प्रवेश कर जाओगे। इस समय आप यहां हैं, मैं यहां हूं। हम लोग बेस्ट टू अवर एबिलिटी इस समय जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, इसे समझ ले, सम्यक कर्म में प्रवेश कर जाएंगे। और सारा तनाव रिएक्शंस का है, सारा तनाव कर्ता होने का है, क्योंकि मैं करना चाहता हूं और वैसा परिणाम नहीं है। मैं अपने जीवन को यह दिशा देना चाहता हूं, लेकिन ये मैं पा नहीं रहा। एक सूखे पत्ते की तरह नदी में ऊपर बहते चले जाओ और बहने का आनंद लो। तनाव उसी से समाप्त हो जाएगा, बहने में आनंद घटित हो जाएगा। इसलिए बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग अगर ठीक से समझ लें, हमारे जीवन में तनाव रह ही नहीं सकता। जो भी हो रहा है बस करते चले जाओ, करते चले जाओ और करने का आनंद लो। अगर कृत्य हमारे हाथ में होते तो हमने अपनी रचना भी खुद ही की होती। पक्षियों को पर दे दिए, हमें बुद्धि दे दी, जानवरों को नुकीले दांत दे दिए। हर एक को जीवन में बनाने का अस्तित्वगत तरीके से एक प्रयोजन है, और हम उस प्रयोजन के एक सिर्फ और सिर्फ हिस्से हैं। और ये जो 60, 70, 80 साल का जीवन है, सच पूछो तो मेरे देखे मुझे तो ये लगता है कि किसी एक खेल की से ज्यादा कुछ नहीं। परमात्मा ने बनाया, मन भी दिया बिस्ट्री बनाकर, जिससे माया का फैलाव हुआ, जिससे अहंकार हुआ, जिससे मैं मेरी प्रगाढ़ होती गई। मैं दम भरता हूं कि मैं करने वाला हूं, हाथ में मेरे कुछ भी नहीं। अगर देखो तो सिर्फ और सिर्फ एक जोक के अलावा जीवन कुछ है नहीं। कि मैं इतना ज्यादा अपनी बैंक को स्थापित कर रहा हूं और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। इससे ज्यादा मजाक क्या होगा जो हम अपने जीवन के साथ कर रहे हैं। अहंकार से पूरा भरा हुआ जीवन और हाथ में कुछ भी नहीं। अगले पल में हम में से कौन यहां होगा, कौन नहीं होगा, हमें इतनी भी श्योरिटी नहीं। लेकिन अहंकार तो पूरा है। ये जितने मैं से प्रभावित कर्म है, ये सब असम्यक है। और जितना कर्ता भाव में प्रवेश कर जाओगे, सम्यक कर्म में प्रवेश कर जाओगे।